हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि प्रेशर गेज से रिलेटेड है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर प्रेशर गेज में इस तरह के बैंड शेप में ही ट्यूब्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेट ट्यूब्स को क्यों नहीं लगाया जाता वहाँ पर, क्यों उसकी डिज़ाइनिंग में ऐसे कॉम्प्लिकेशन की जाती हैं और क्या फ़र्क पड़ता है ऐसे ट्यूब लगाने से। अगर आपने प्रेशर गेज को देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके मन में भी ज़रूर आया होगा। और जो आपके ये जो ट्यूब्स होते हैं ये या तो यू शेप में रहेंगे या फिर सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में रहेंगे, एक एक राउंड घूमे रहेंगे या फिर 2-3 राउंड घूमे रहेंगे। तो आखिर क्या है इसका फंक्शन, तो चलिए जानते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। दरअसल ये जो बैंड पोर्शन होता है प्रेशर गेज में, इसे साइफन ट्यूब कहा जाता है। प्रेशर गेज के ऑपरेशन के लिए साइफन ट्यूब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेशर गेज साइफन जो है वो एक सिंपल सा डिवाइस है जिसका सबसे मेन फंक्शन होता है प्रेशर गेज को प्रोटेक्ट करना हाई टेम्परेचर मीडिया से। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर गेज को बहुत सारी जगह में जैसे स्टीम लाइंस में यूज़ किया जाता है, तो स्टीम का टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है तो ये डैमेज कर सकता है आपके प्रेशर गेज के बर्डन ट्यूब्स को। प्रेशर गेज में बर्डन ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि रबर्स के बने हुए होते हैं। अगर वो डायरेक्ट हाई हीट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो फिर डैमेज हो जाएंगे और आपकी फिर प्रेशर गेज रीडिंग नहीं दिखाएगी। तो आखिर ये सिंपल सा ट्यूब हाई टेम्परेचर से कैसे बता सकता है हमारे प्रेशर गेज को, चलिए जानते हैं। जब कभी भी पहली बार इसे इंस्टॉल किया जाता है साइफन्स को प्रेशर गेज के साथ पाइपलाइंस में, तो इसमें क्या किया जाता है, एक सूटेबल फ्लूइड जो है उसे भरा जाता है, फिल किया जाता है। अगर हम फिल करते हैं तो जो ये वाला पोर्शन है इसका, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लूइड हमेशा रहता है ना। स्टीम लाइन के लिए वाटर को भी फिल किया जाता है। अगर कोई दूसरा मीडिया है तो उसके लिए कुछ दूसरी फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अगर यू शेप में है तो यहाँ पर आपका फ्लूइड जो है वो रुका हुआ रहेगा पहले से जो हमने इंस्टॉल किया है। और अगर आपका कॉइल शेप में है तो कॉइल के हाफ सर्कल में इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे वो फ्लूइड जो है वो फिलअप रहेगा जो हमने पहले से फिल किया है। तो जो भी फ्लूइड हमने यहाँ पर फिल करके रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं इस फ्लूइड के ऊपर में क्या है, एयर है। उस ट्यूब में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एयर है ना। तो ट्यूब से लेकर के जो प्रेशर गेज तक का एरिया है वहाँ पे क्या है, एयर है। बीच में उस यू पोर्शन में क्या है, वाटर है या फिर कोई फ्लूइड है जो कि हमने यूज़ किया है सेपरेशन के लिए। तो अगर हमारी जो प्रेशर गेज है वो स्टीम लाइन से कनेक्टेड है, तो जैसे ही स्टीम लाइन में आएगी पाइपलाइन से, और पाइपलाइन के थ्रू जब साइफन में एंटर करेगी, साइफन में जब एंटर करेगी तो डायरेक्ट वो किसके कांटेक्ट में आएगी, जो पहले से हमने वहाँ पे वाटर फिल करके रखा है या फिर फ्लूइड फिल करके रखा है कोई सा, उससे कांटेक्ट में आएगी। और फिर उससे क्या करेगी, उसे कंप्रेस करेगी अंदर की तरफ, प्रेशर गेज की तरफ। तो क्या होगा, उस जो हमने वाटर फिल किया है उसके आगे क्या है, एयर है, तो वो एयर अंदर जाएगी प्रेशर गेज के। इस तरह से जो हाई हीट मीडियम है, जो हमारा स्टीम है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है प्रेशर गेज के, और प्रेशर गेज के बर्डन ट्यूब को हम इस तरह से बचा लेते हैं डैमेज होने से। ये तो हो गया सबसे पहला फंक्शन। अगर हम स्ट्रेट पाइप को यूज़ करेंगे इसकी जगह में तो दूसरा एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आएगा, और वो ये है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। यानी कि जैसे ही लाइन पे प्रेशर आएगा और वो अगर स्ट्रेट पाइप, यानी कि जो हमने साइफन नहीं यूज़ किया है, स्ट्रेट पाइप यूज़ किया है, तो क्या होगा, डायरेक्ट आकर के वो बर्डन ट्यूब को हिट करेगा, जिसकी प्रेशर और इम्पैक्ट की वजह से क्या होगा, आपका बर्डन ट्यूब फट सकता है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई स्ट्रेट रोड है, वहाँ पर कोई कार चल रही है और कार की स्पीड है और वो स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो कुछ भी ऑब्स्टेकल वहाँ पर है नहीं। अगर वो किसी चीज़ को हिट करेगी तो वहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा। बजाय अगर हम एक टर्न वाली रोड की बात करें, वहाँ पर अगर कोई कार चल रही है तो टर्निंग के समय उसकी वेलोसिटी जो है अपने आप कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अगर हिट भी करेगा तो इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यही काम करती है साइफन ट्यूब। इसके अलावा एक और मेन फंक्शन परफॉर्म करती है आपकी साइफन ट्यूब, और वो है कि सडन चेंजेस जो आते हैं प्रेशर वेरिएशंस में बहुत जल्दी रिएक्ट करने नहीं देती है आपके प्रेशर गेज को। अगर पाइपलाइन की प्रेशर बहुत ही कम मिली सेकेंड्स के लिए अगर चेंज होते रह रही है बार बार, तो ये क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर एक बैंड है और उसके बाद फिर आपका प्रेशर गेज है,
तो उस जोन में क्या होता है जहाँ पर प्रेशर गेज है वहाँ पर वेरिएशन आने में थोड़ा सा समय लगता है। कहने का मतलब है कि रिस्पॉन्स टाइम जो है प्रेशर गेज का वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर बहुत ही कम समय में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो आपका प्रेशर गेज में वो इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर थोड़े लंबे समय के लिए प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है तो फिर आपका जो प्रेशर गेज है वो उसके हिसाब से ही वेरिएशंस शो करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइफन ट्यूब जो है वो प्रेशर गेज की लाइफ को इम्प्रूव कर देती है, इंक्रीज कर देती है, उसकी परफॉर्मेंस को भी बेटर कर देती है, और इसलिए साइफन ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर गेज में। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।